हेलो बच्चों, कैसे आप सारे लोग। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बालाजी बाय सृष्टि और मैं हूँ आपकी सृष्टि मैम। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं फिर से क्वेश्चन। देखो, हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास है, राइट। तो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बच्चा है। अगर हम जितने ज़्यादा मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ के साथ होनी चाहिए, तो मैं दे तो रही हूँ सारे क्वेश्चंस आपको, बट स्टिल मुझे लग रहा है कम है, तो मैं सोच रही हूँ कि और क्वेश्चंस कराने चाहिए, तो मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, ये रैंडम है, इट्स नॉट कि एक कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो ये रैंडम है, तो लेट्स सी सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। जो फ्लावर आता है जिसपे किस वो भी क्या लाइफ टाइम में एक बार, तो कौन सा है इसका आंसर बेटा? बैम्बो स्पीशीज, ठीक है। क्या है इसका आंसर बेटा? बैम्बो स्पीशीज, ठीक है। फिर है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फंक्शनल यूनिट कौन है इनहेरिटेंस की बेटा? आपका सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट अ 9:3:3:1 इट्स डिनोट द। अब बेटा ये आपको ही पता है कि आपका डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये। अलील का दो जीन का आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। अगर चलो और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टीपल एलिज्म को शो नहीं करता, मल्टीजीन इनहेरिटेंस को शो नहीं करता। द अलील ऑफ टू जीन आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। नो सर, ऐसा नहीं है, इंटरैक्ट नहीं करता बेटा, वो सेग्रीगेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, विच एंजाइम इज नोन एज मोलिकुलर सीजर। बेटा ये तो देखते ही होना चाहिए, एक आपको मोलिकुलर सीजर पता होना चाहिए और आपको एक पता होना चाहिए कि मोलिकुलर ग्लू क्या होता है, राइट। मोलिकुलर ग्लू आपका क्या है? डीएनए लाइगेज। क्या है बेटा ये? डीएनए लाइगेज। तुम्हें पता होना चाहिए डीएनए लाइगेज कब काम करता है, ठीक है। तो मोलिकुलर सीजर में क्या है आपका आंसर? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर। फिर आता है जिरार्च, ठीक है। अब ये क्या कंडीशन है? आई नो कि इस पे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं और ये हट भी गया है सिलेबस से, बट ठीक है एक क्वेश्चन डाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आंसर क्या है? लाइकेन। इसका अगर मतलब मैं आपको समझाऊं, अगर आपको नहीं आता है, इसका मतलब बेटा बस इतना सा है कि कोई भी चीज़ जहाँ पे बहुत कम आपका अवेलेबल क्या हो वो, और रिसोर्सेज हो, क्या हो? रिसोर्सेज जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम हो उसको अपन बोलेंगे ऐसी कंडीशन, ठीक है। वहाँ पे कौन ग्रो कर रहा है? लाइकेन। द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन। वो बोल रहा है लेवल ऑफ कॉटिलेडन, जो हमारे कॉटिलेडन होते हैं, ठीक है। ऐसे करके एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो जो लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स है उसके ऊपर वाला पार्ट एपी, एपी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट पूछा गया है, तो उसमें पहले ऊपर वाला पार्ट पूछा है, तो एपिकोटाइल। फिर है आपका स्टॉप कोडॉन। बेटा स्टार्ट कोडॉन आपको पता है एयूजी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेथियोनिन को कोड करता है। फिर आपका जो स्टॉप कोडॉन है वो क्या है बेटा? इन सब में अगर देखा जाए तो ये रहा UAA। इसके अलावा मैंने दे रखा है UAG और UGA ऑल्सो आ स्टॉप कोडॉन। आपको पता होना चाहिए हमारे पास टोटल 36 है। 36 में भी हमारे पास एक आपका स्टार्ट कोडॉन है जो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और 3 आपके क्या है बेटा? स्टॉप कोडॉन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है द इविल क्वार्क, द टर्म एसोसिएटेड विद दी। अब ये किससे बेटा? ये टर्म एसोसिएटेड है बायोडाइवर्सिटी लॉस से। फिर आता है विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम। बेटा कोलेस्ट्रॉम में ये तो मैंने बता भी रखा है, IgA, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ RNA साइलेंसिंग, RNAi कहाँ यूज होता है और किसके लिए यूज हो रहा है? इज डेवलप टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट किसके लिए? निमेटोड्स के लिए, ठीक है। एंड अब आते हैं आपके आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है अब आपके आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो सबसे पहला है एनालॉगस ऑर्गन क्या है बेटा? ये क्वेश्चन आपका कहाँ से दिया गया है? इवोल्यूशन से दिया गया है। तो ऑर्गन दैट आर डिफरेंट इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, वो ऑर्गन जो डिफरेंट है आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। बट क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा? वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और इसको हम कौन से उससे एवोल्यूशन से सपोर्ट करते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ द बर्ड। बस आपको इतना याद रखना है। फिर आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर। देखो हमेशा मैंने आपको बोला है कि आपके जो जेनेटिक्स में है, तो जेनेटिक्स में आपके 3 लॉ दे रखे हैं। पहला लॉ आपका दे रखा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर दे रखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर तीसरा दे रखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो तीनों लॉ है
तीनों लॉ बेटा आपके जो है दो क्रॉस पे बेस्ड है। पहला लॉ आपका वन इनहेरिटेंस पे बेस्ड है, मींस केवल वन जीन पे बेस्ड है, और वो कौन सा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, फिर आता है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब इसको सपोर्ट करता है आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस सपोर्ट करता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर एज इट इज आपके शो करता है प्रोजेनी में। ठीक है, F1 प्रोजेनी में आपका शो करेगा, फिर F2 प्रोजेनी में रिसेसिव के साथ साथ डोमिनेंट भी शो करेगा। सेग्रीगेशन का भी एक लॉ है आपका, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आपका एक लॉ है। अगर हम मोनोहाइब्रिड की बात करें तो मोनोहाइब्रिड का मतलब आपको पता होना चाहिए, मोनो मीन्स आपका एक, ठीक है, और वो एक हाइब्रिड बना रहा है। यहाँ पे डाई की बात करें तो मीन्स दो। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछना। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर, तो यहाँ पे भी दे रखा है वन पेयर कैरेक्टर, जैसे आपने हाइट का उठा लिया, टॉल उठा लिया, ड्रॉफ उठा लिया। ठीक है, डाई हाइब्रिड में आपने दो कैरेक्टर्स उठा लिए, येलो रिंकल, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। अब ये क्या है, ये भी जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। Suggest how such an analysis can be useful. It is a study of a particular trait that is inherited over several generation in the family. ठीक है, तो क्या है, several generation में क्या क्या inherit हुआ है उसके बारे में ये पेडिग्री बताती है। It is useful in genetic counseling to predict the possibility of offspring having the genetic disorder. जैसे सपोज इसमें क्या आ रहा है बेटा, सिकल सेल अनीमिया आ रहा है और हीमोफीलिया आ रहा है। तो अगर हम सिकल सेल अनीमिया की बात करें तो सिकल सेल अनीमिया क्या है, सिकल सेल अनीमिया बेटा आपका एक अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक आपका अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है, मीन्स इसमें ग्लूटामाइन की जगह पे क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, इसमें वेलिन आ जाता है। अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो ये क्या है आपका, ये आपका रॉयल डिसीज़ है, तो इसको आप भूलना नहीं। अब ये जो रॉयल डिसीज़ है ये क्या कर रही है, रॉयल डिसीज़ बेटा आपका इसमें क्या होता है कि आपका जो फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि ब्लड क्लॉट करता है, राइट, वो ब्लड क्लॉट, एक सेकेंड, हाँ, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इतना इसमें आप याद रखेंगे। फिर आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस कॉल्ड द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। क्यों 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 क्यों, बिकॉज इट हैज़ द नेचुरल एबिलिटी टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए। क्या है इसमें नेचुरल मतलब वैसे ही ताकत है कि ये क्या करेगा, डिलीवर करेगा पीस ऑफ डीएनए को। ठीक है, जैसे कि आपका टीडीएनए इनटू अ प्लांट सेल, ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्मल सेल्स इनटू अ ट्यूमरस दैट प्रोड्यूस केमिकल रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका बायो। अब बेटा ये भी आपका बायोटेक से क्वेश्चन है। मैंने आपको मैं मतलब अभी अपलोड नहीं हुआ है, बट मैं आपको बताऊंगी ये वाला कंटेंट भी। ये क्या है आपका, यूज ऑफ बायो रिसोर्स फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन from the countries and people concerned without compensatory payment। मीन्स ये कि एक ऐसा रिसोर्स है जब MNCs कंपनी जो होती हैं वो क्या कर लेती हैं, आपके ऊपर विदाउट कोई भी प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है पर उसके अलावा भी हक जताना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तब हम आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन अगर हम इसकी बात करें तो नेचुरल एजिंग है ऑफ लेक्स बाय बायोलॉजिकल इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। ठीक है, ओवर टाइम न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इंक्रीज लीडिंग द एल्गल ब्लूम एंड ऑर्गन ऑक्सीजन डिप्लीशन। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। फिर आपका आता है इन सीटू और एक्सीटू। अब इन सीटू में सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमने एंटायर इकोसिस्टम को कंजर्व कर रहे हैं, लाइक नेचुरल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए। एक्सीटू की बात करें तो हम वो स्पीशीज़ को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कि क्या है, ख़त्म होने वाली है स्पीशीज़ आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटाट। जो उनका नेचुरल हैबिटाट है उनको उससे दूर ले जाके, मीन्स दो तरीके के प्रिजर्वेशन। अगर मैं और शॉर्ट में समझाऊं कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इन सीटू की बात करते हैं तो अपने ही लोकेशन पे उसको प्रिजर्व करना या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, मीन्स उसके लिए इन्वायरमेंट सेव करना। अगर हम एक्सीटू की बात करें तो इसमें आ जाता है कि उस इन्वायरमेंट से उसको थोड़ा दूर ले जाके फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर आपका आ जाता है स्टेट 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। अब ये किसने दिया था बेटा, लिनमैन ने दिया था। और इसमें क्या है, ये इनका कहना ये था कि आप चाहे सन से कितनी भी एनर्जी आ जाए पर ट्रांसफ़र केवल कितनी होगी, 10% होगी, बाकी सारी क्या होगी इन द फॉर्म ऑफ
एनीथिंग वो रिलीज आउट हो जाएगी, ठीक है, वो लॉस्ट हो जाएगी। तो मीन्स 90% इज लॉस्ट बट 10% क्या है, वो कहीं आगे मूव करेगी, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, वॉट आर स्टड बैंक टैंक बायोरिएक्टर्स। बेटा ये बायोटेक का क्वेश्चन है। एंड वाई आर दे बेटर एंड देन शेक फ्लास्क। जो फ्लास्क होते हैं उनसे बेहतर ये क्यों है? बायोरिएक्टर्स आर लार्ज वेसल, सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है क्योंकि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इन टैंक्स की बात करें, प्रोवाइड बेटर एरिएशन एंड द मिक्सिंग ऑफ कंटेंट इंश्योरिंग ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द प्रोसेस। अब वो उसमें बार बार एक तो बहुत अच्छा टैंक मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद वो इंश्योर करते हैं क्या कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट हो गई है, और फिर उसको भी वो मेंटेन करके रख लेते हैं। बट जो है शेक फ्लास्क होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाता है। फिर लास्ट आता है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर से बोला गया है। ट्रिपल फ्यूजन ये आपके एंटीपोडल सेल्स, ये आपके पोलर न्यूक्लियाई और ये एग एपरेटस। रुको मैंने और अच्छे से बना देती हूँ, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपके एंटीपोडल सेल्स हो गए, ये आपके पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ये आपका एक्सेल हो गया, ये आपका सिनर्जिड हो गया, और ये आपके फिलीफॉर्म एपरेटस हो गए। तो जब इस कंडीशन पे जब आपका पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन होने के बाद पोलन ट्यूब बनाने के बाद जो आपका मेल गैमेट यहाँ पे आता है, तो इस कंडीशन को हम पेन कंडीशन कहते हैं। और यही है आपका 3 एन कंडीशन। एक तो एन ये, एक ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर एक बाहर से आया, इन तीनों को मिला के बन जाता है आपका 3 एन कंडीशन। इसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पहले तो ये याद रखोगे, एक ये डबल फर्टिलाइजेशन है और ट्रिपल फ्यूजन भी आप इसी को बोलते हो, ठीक है। इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। देखो आ गई नहीं वही बात, हाँ, टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। और ये क्या कहलाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है, न्यूक्लियस पेन की फुल फॉर्म है। फिर इसी से आपका एंडोस्पर्म बनता है। इट टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ द ओव्यूल। फिर नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? इट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है पहला। फिर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है कहाँ? एम्ब्रियो तक। एंड रिमूव CO2, और CO2 को रिमूव करता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट को भी रिमूव करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू, और ये किसकी तरह एक्ट करता है? एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है। सिक्रीटरी हार्मोन लाइक SCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और ये सारे हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है। तो इसके बेटा 5 छः 7 फंक्शन तो यही निकल के आगे, ठीक है। फिर आता है आपका वेसेक्टोमी। सन आपको पता होना चाहिए, वैस है तो वैस का मतलब क्या? वास डिफरेंस से रिलेट करो, फिर याद कर लो। अगर नहीं याद आता है कि वास डिफरेंस किस में प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है वास डिफरेंस आपके मेल में प्रेजेंट है। सर्जिकल प्रोसेस है फॉर मेल्स के लिए, जहाँ पे स्मॉल पार्ट हम वास डिफरेंस का कट करके रिमूव करके टाई कर देते हैं, जो कि स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट को यूरेथ्रा से आने तक रोक देता है, मेकिंग इट अ नियर परमानेंट एंड हाईली इफेक्टिव टर्मिनल मेथड। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका फिर से ये माइक्रोप्सिन मॉलिक्यूलर माइक्रोप्सिन हाउस होल्ड प्रोडक्ट वाले में से क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेटिन। साइक्लोस्पोरिन ए की बात करें अगर हम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, फंगस है। उस दिन जब मैं क्वेश्चन करवा रही थी माइक्रोप्सिन ह्यूमन वेलफेयर में, तब भी ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ था और आज फिर से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेटिन की बात करें, मोनस्कस परप्यूरे, ठीक है, ये आपका ईस्ट है, ये आपकी फंगस है, याद रखोगे। फिर है आपका PCR। बेटा PCR में मैंने बहुत शॉर्ट दे दिया, बट इतना शॉर्ट आता नहीं है, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप डिनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम थर्मोस्टेबल DNA का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। थर्मोस्टेबल DNA यहाँ लिख देती हूँ, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसका टेम्परेचर इसमें लिखना पड़ेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालॉगस ऑर्गन के बारे में बात करें, ऑर्गन दैट डिफरेंशिएट इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, दे रिजल्ट फ्रॉम द कन्वर्जन। आई थिंक हमने ऑलरेडी कर रखा है। खैर देखो, ये एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपके लिए NCERT से उठाकर लेकर आई हूँ। तो NCERT में ये वाला जो पोर्शन है, ये आ गया आपका प्लीम्यूल वाला पोर्शन, ठीक है, और ये हो गया आपका रेडिकल वाला पोर्शन। रेडिकल वाले पोर्शन से आपका रूट बनता है, क्या बनता है आपका? रूट। प्लीम्यूल वाले पोर्शन से आपका शूट बनता है। अगर किसी को नहीं पता बेटा, तो सपोज करो ये आपका फूल है क्यूट सा, और ये आपका रूट, तो ये वाली चीज़ आपकी शूट में कहलाएगी, जो कि सपोर्ट करता है आपका प्लीम्यूल, और ये आपकी रूट में कहलाएगी, ठीक है। और फिर इसके ऊपर ये रूट कैप, ये आपकी हाइपोकोटाइल, और ये दोनों आपके कॉटिलेडन।
और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आ जाता है, और कॉलराइजर इस पे क्वेश्चन आ जाता है, रेडिकल और रूट कैप पे क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक्चुअल में आपको दिखाऊं एपिकोटाइल पे जो क्वेश्चन था, तो वो एपिकोटाइल होता क्या है बेटा, ये है आपका एपिकोटाइल। ठीक है, अगर आप देखो ऐसे, ये हो गई आपकी हाइपोकोटाइल, ये हो गया आपके कोटिलेडन वाला पार्ट, और ये है आपकी एपिकोटाइल। क्लियर है? यहाँ पे अगर कोई डाउट आता है बेटा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो इस पर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्लियर है? बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और जो जिसको भी ये चीज़ ज़रूरत है आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आज के ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट जो चैप्टर की वीडियो आएगी वो आपकी इकोसिस्टम की आएगी। क्लियर है? थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।